से मौजूद हैं। बहुत इस्लाम में किसी सूरत में भी किसी मासूम बच्ची को कत्ल करने की इजाजत है? एक मुसलमान पाकिस्तानी बच्ची को कत्ल किया जा सकता है? जगह पे छोटे छोटे टुकड़ों में नजर आती है, जैसे भटकल हो या कैराना हो। क्या ये माना जा सकता है कि हम लोगों का जो एक कहा जाता है कि हिंदुत्व का तत्व सर्वे भवन्तु सुखिनो वाला जो एक रोमांटिक आइडियालिज्म है, क्या यही इन चीजों के पीछे मूल रह चुका है? क्योंकि बुरहान वानी हथियार उठा सकता है एथनिक क्लींजिंग करने के लिए, पंडित नहीं उठा सकते? जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो पूछा गया है आपसे वो ये है कि कोई शख्स इस्लामी रियासत में रहता है, काफिर है, अपना मजहब इख्तियार करता है, और जाहिर है कि मजहब में कहा गया कि जबर नहीं है, रिलीजन में बाय फोर्स इसको आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। एक शख्स फैसला करता है कि मैं किसी दूसरे मजहब में चला जाऊं, मैं ईसाई हो जाऊं, यहूदी हो जाऊं, जबर तो नहीं है, लेकिन मुर्तद की सजा मौत है। क्यों? अगर उसको कोई दूसरा रिलीजन अपील करे और वो उसे अख्तियार कर ले, या वापस चला जाए, मुसलमान हुआ लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि नहीं मुझे वापस, सजा मौत क्यों है मजहब में? अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान बनता है तो इसकी अगर वो प्रोपोगेट करता है अपना रिलीजन, नया रिलीजन, इट इज एज गुड एज ट्रीजन। तो इस्लाम के अंदर सजाए मौत है। और आप कई ममालिक का रूल पढ़ेंगे, द पनिशमेंट फॉर ट्रीजन, अगर कोई आर्मी जनरल अपने ब्लूप्रिंट्स, अपने आर्मी के सीक्रेट्स कोई दूसरे मुल्क को बेचता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है या इट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसी तरीके से जब बाकी ममालिक के अंदर ये लॉ है, तो इस्लाम के अंदर भी अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान बनता है और अपने नई दीन को फैलाता है, प्रोपोगेट करता है, उसके लिए द पेनल्टी इज डेथ। ये बड़ी आपने बड़ वजाहत की, यानी बुनियादी तौर पे जो सजा है वो मजहब तब्दील करने से ज्यादा गद्दारी है। गद्दारी के हवाले से, जैसे हर मुल्क में गद्दारी की सजा मौत है, इसलिए एक शख्स अगर अपना मजहब तब्दील करता है इस्लाम से तो वो गद्दारी करता है अपने मजहब से, तो एज अ गद्दार उसको सजा ये दी जाती है, नॉट एज अ काफिर बल्कि एज अ गद्दार। और ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना का हम कॉलिंग कार्ड देते हैं, ये हम खुद को डिसेप्शन में रखते हैं। जिसको हम ये पाठ सुना रहे हैं ना, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सर्वे भवन्तु सुखिना कहने की स्थिति में तब होते हैं जब आप स्वयं को सुखी रख सकें। हमारे यहां पंडित तलवार लेकर चलते थे। आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। तो आज एक समाज को जब आप निहत्था करके रख देते हैं, वो अपनी सुरक्षा में कुछ होता है, हथियार नहीं उठा सकता क्योंकि कानूनन आपने उसके हाथ पांव बांध दिए हैं, और आप उसको उस तरह की मानसिक तैयारी नहीं देते हैं। फिजिकल प्रिपेयर्डनेस तो दूसरी बात है, मनोवैज्ञानिक, क्या आप उसको ये कहते हैं कि देखिए आज से आप अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, आप कहते हैं कि वो हम करेंगे। हम करेंगे कि नहीं करेंगे दूसरी बात है, लेकिन आप हमसे आगे नहीं जाएंगे इस विषय। तो ये ज्यादा बड़े प्रश्न हैं। अब आइए, जो इस्लाम में इर्तिदाद की सजा है कि अगर कोई आदमी मुसलमान हो या मुसलमान इस्लाम कबूल कर ले और इस्लाम कबूल करने के बाद वो फिर काफिर हो जाए, यानी वो कहे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर रहा हूं, तो उसकी जो सजा है वो मौत है। ये एक फैक्ट है, हमें इसका इंकार नहीं करना है और ये इस्लाम में मौजूद है। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप 2-7 थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। किशनगंज से, पूर्णिया से, अररिया खगड़िया से, कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों मजबूर हैं? क्यों औने पौने में अपनी मकान, दुकान, खेत, जमीन बेच करके भाग रहे हैं? क्योंकि हम जैसे समाज ने आज तक, अभी तक हमारे किसी संगठन ने, किसी आंदोलन ने वो मैनुअल तैयार नहीं किया है कि हम एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी या एक छोटी माइनॉरिटी रहते हुए एक अग्रेसिव मेजॉरिटी के बीच में कैसे रहेंगे।
हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो। तो हमें यथार्थ का सामना करना पड़ेगा। मंत्रोच्चार के दिन गए, हाँ ये मूल्य हैं, इन्हें सहेज के संभाल के रखना है, लेकिन जब तक अपना सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक ये मूल्य खोखले हैं।